नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएम और एसएसपी ने बड़ी खबर बता दी कि आज दरभंगा के कई घाटों का निरीक्षण किया है। सबसे पहले जिला स्कूल अवस्थित मनोरंजन पोखर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही दिग्गी एवं हड़ाही पोखर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को विशेष आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि बैरिकेडिंग के साथ पूरे घाट स्थल तक जाने के लिए लाइट की व्यवस्था का उन्होंने किया। उनके साथ मेयर, नगर आयुक्त एवं अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा डीएम और एसएसपी। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब लोग जिला के सभी पदाधिकारी के साथ, हमारे साथ बढ़िया पुलिस अधीक्षक हैं और सब लोग मिल के विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि घाटों की साफ़ सफाई अच्छे ढंग से हो ताकि प्रति को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। इसके अतिरिक्त जो रूट है, जो प्रकाश की व्यवस्था है और बाकी जो तैयारियाँ हैं उस सबको भी हम लोग देख रहे हैं। सर तालाबों में सर एनडीआरएफ की टीम भी क्या डिप्यूट रहेगी? क्योंकि हम लोग जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पे गोताखोर की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैयारी स्थिति में सभी स्टैटिक लोकेशन पे हम लोग उनको तैयार रखेंगे। अगर कोई दुर्घटना की स्थिति बनेगी तब वो लोग वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। सर घाटों के आसपास खुले पोल रहते हैं बिजली के, और बिजली का भी सप्लाई रहता है, तो उसमें करंट वगैरह आते रहते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? विद्युत विभाग को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी लूज तार है या कहीं भी किसी भी रास्ते पर आने जाने के मार्ग में कोई तार लटक रहा है जो डलिया में टच हो जाए या किसी प्रकार का, उस सब का निरीक्षण करके उसको टाइट करने का, और जो आवागमन का मार्ग है, सड़क है, गली है, इसको भी नगर निगम अपने स्तर से देख करके स्मूथ कराने का काम हम लोग इमीडिएटली कर रहे हैं। और जो घाट है खासतौर से उसकी साफ़ सफाई, ताकि जो व्रती जाएंगे तालाब में, पोखर में पूजा के ध्यान अर्पण करने के लिए दौरान, तो हम लोग वो सही ढंग से सर कई तालाबों में जल जो है सो उसका वृद्धि हुआ है अत्यधिक, तो घाट डूब चुके हैं, उसके लिए सर क्या किया? देखिए, दो चीज़ है जो हमारे तालाब हैं, जैसे छठ का पर्व हमेशा बारिश के मौसम के बाद मनाया जाता है, वो जल वृद्धि की बात बता रहे हैं, ऐसा कहीं पे बहुत ज़्यादा संज्ञान में नहीं है। ख़ास तौर से उन इलाकों में जहाँ पे कि बाढ़ के दौरान नदी का तटबंध टूटने आदि से अगर पानी आया है, वहाँ पर हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं। और जहाँ पर पानी खतरे के निशान से ज़्यादा हो रहा है, हम लोग भीतर बांस बल्ले के साथ एक घेराबंदी भी करा रहे हैं, रस्सी के सहारे भी करने का निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को पता हो कि इससे ज़्यादा गहराई में हमको नहीं जाना। सर हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा पंचायत में नदी में मगरमच्छ मिला है सर, तो वहाँ की सुविधा क्या की जाएगी, व्यवस्था जो वहाँ पर लोग छठ का अर्घ दे? ये सूचना प्राप्त हुई है, बेसिकली एलिगेटर के होने का हम लोगों को जानकारी मिला है। तो इस संदर्भ में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को वहाँ पर भेजा था, और अभी हम लोग ये प्लान भी कर रहे हैं कि जिस और लोग घाट में पूजा करते हैं, अगर मगरमच्छ को हम लोग कहीं दूसरे जगह के लिए स्थानांतरित कर पाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनकी मदद से, तो इसका समाधान हो जाएगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो पूजा के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, जाली दे करके हम लोग अपना सुरक्षित एरिया डिफाइन कर लेंगे, ताकि व्रती को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत। सर दरभंगा का हराही तालाब, उसको तो साफ़ किया गया, लेकिन पानी पूरी तरह से हरा है, दूषित अभी तक पानी साफ़ नहीं हुआ। छठ पूजा कम समय लगेगा। जिन तालाबों की सफाई अभी हुई है उसमें हम लोग पर्याप्त मात्रा में चूना इत्यादि जो साफ़ सफाई के लिए आवश्यक है वो सब भी डलवाएंगे। हराही में जब हम लोग वो डालेंगे तो उसका जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। सर अवैध पटाखे की दुकान बहुत फल फूल रहे हैं मार्केट में, उस पर किस तरह से कंट्रोल की जाएगी कि अब कुछ हादसा का भी आ सकता है? इन गलियों में बिक रहा है जहाँ इस संदर्भ में हमारा स्पष्ट निर्देश है। हम दोनों आदमी एसपी साहब और हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को कंबाइंड रूप से डायरेक्शन दिया है कि जो लाइसेंस होल्डर हैं और उसमें भी जो पटाखा अलाउड है, परमिशेबल है, कुछ पटाखे इस बार स्पष्ट निर्देश आए हुए हैं कि जिसका खतरनाक रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल वाले पटाखे पूरी तरह बैन हैं। और जो परमिशेबल है, जिसके लिए अनुज्ञप्ति लेकर के लोग बेचते हैं, उसके अलावे अगर कोई अवैध रूप से बेचेंगे तो उन पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सभी थाना को भी निर्देश इस मामले में दिया गया है, और हम लोग रेड डाल करके ऐसे दुकानों पे भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। घाट पे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी का नियुक्ति होगा, और स्टाफ का जो सिपाही का नियुक्ति होगा, और जो रूट पे हम लोग बाइक पार्टी की तरफ से क्यूआरटी रहेगा, और उसके अलावा दंगा नियंत्रण पार्टी हमारा हमेशा स्टैंड बाई में रहता है, जब जरूरत पड़ता है हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा घाट पे जो हम लोग टावर
वॉच टावर जो लोग थे तो हम लोग उसको बनवाएंगे। बाकी ट्रैफिक प्लान बनाना है, अभी हमारा पदाधिकारी लोग ट्रैफिक का प्लान चल रहा है। अगर उसको बनाएंगे तो मीडिया की तरफ से हम उसको प्रचार करेंगे। कितने पुलिसकर्मी लगेंगे पूरे जिले में? पूरा जिला का फोर्स तो लगेगा। उसके अलावा हमारा जो एक बीएमपी कंपनी मिला है, बीस आप लोग बोलते हैं, और एक एसएसबी कंपनी मिला हुआ है, और हमारा होमगार्ड्स भी है, वो भी सब लगेगा। सर, दरभंगा में 2 जगह जेल है, दरभंगा और बेनीपुर। वहाँ भी लोग छठ पूजा करेंगे, चूँकि जो कैदी है 15 साल से या जो नए कैदी है वो भी व्रत करते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? ये तो जेल प्रशासन करता है, तो जेल प्रशासन के वहाँ चलता है तो वो लोग हमेशा करते हैं, तो इस तरह भी वो लोग इस साल भी करेंगे। सर देखा गया शहरी क्षेत्र में तो रहते हैं पुलिस फोर्स, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग पढ़े लिखे कम है उस क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं रहता है। पेट्रोलिंग तो है, हम तो चेक करते हैं। तो लगता है कि आपको गलत सूचना मिला है, क्योंकि हम हमेशा वर्चुअल चेकिंग करते हैं, हमारा सीनियर ऑफिसर भी जांच करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं डेली रिपोर्ट आपको दे दूँगा। भी महापौर एवं नगर आयुक्त महोदय के द्वारा घाट का निरीक्षण हुआ था, जो कमी था उसको जो है पूरा करने का उस समय में आदेश दिया गया था, और साथ में हम भी जो है हर साल इस घाट पर अपने खुद से हम लगे रहते हैं। इसीलिए काम अंतिम चरण में है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो काम जल्द से जल्द पूरा होगा। क्या कुछ बचा और हुआ है? यहाँ अभी बड़े बड़े डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी साहब, हमारे नगर आयुक्त महोदय, डीएसपी साहब सब आए हुए थे, निरीक्षण किए और संतोष पाए कहीं पर से इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है जिसको 1 से 2 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। आपका परिचय? मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद, सदस्य